साल की एज ग्रुप क्यों चुनी है? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बदलाव होते हैं आपके अंदर, है ना। आपकी हाइट बढ़ रही है, सोचने समझने की क्षमता चेंज हो रही है ना। तो ये सारा जो हमारा होता है इस टाइम पे 10 से 19 साल में ही होता है। 10 से 19 साल में जितने भी आपके चेंजेस आने हैं वो आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे भी है, वो इसी टाइम पे आते हैं, है ना। जैसे बदलाव, अब बदलाव में हम क्या क्या बोलेंगे, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है ना, अंगों की संरचना हो रही है, अंगों का क्या डेवलपमेंट हो रहा है ना। सोचने समझने की क्षमता चेंज होने लग जाती है हमारी, है ना। लड़के हैं, जैसे लड़कों में क्या होती है, दाढ़ी मूछें आने लग जाती है ना। उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ऐसे ही आप लोगों की आवाज़ पतली हो जाती है, मधुर हो जाती है। और सबसे बड़ा बदलाव आपका पीरियड्स का बदलाव, है ना। जो महामारी होती है वो भी क्या होती है, इसी दौरान होती है। तो किसी 6 क्लास के बाद, 10 साल के बाद हम लोग मानते हैं कि पीरियड्स लगभग सबको शुरू हो जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सबको 10 साल में शुरू होंगे या सबको 11 साल में शुरू होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी को 15 साल में भी होता है। हो सकता है अभी यहाँ पे 9th में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं होते, ऐसा कोई बच्चा है ना। तो ये जो है पीरियड जो है वो 10 से 18, जो हमारी 10 से 19 साल तक की एज है, तो लगभग 15-16 साल तक लगभग सबको हो जाते हैं। तो अभी आप लोगों को जिनको नहीं हुए उनको भी शुरू हो सकते हैं। पता है ना आप लोगों को पीरियड्स क्या होता है? पता है पीरियड्स के बारे में? yes, पहले भी मैंने बताया ही है हर बार, और फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पीरियड जो है, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं वहीं से जो है वो ब्लड निकलता है और हर महीने निकलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं। उसको हम पीरियड्स बोलते हैं, मेंसेस प्रॉब्लम बोलते हैं। कोई एक बच्चे से मैंने बीच में ऐसी बता रही थी, तो लड़की ने बोला हाँ तारीख भी बोलते हैं कि मेरी तारीख है, हाँ। है ना, बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, है ना। तो ऐसे नामों से हम इसको बोलते हैं। तो पीरियड जो है वो एक बदलाव है। और इस टाइम पे क्या होता है, हमारे पेट में दर्द, कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, है ना। कोई इस टाइम पे अगर कोई हमें कुछ काम बोले तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि हम नहीं कर रहे इस काम, हमें कोई छेड़ो मत, तो हम बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं। तो ये नेचुरल सी वो होती है, ये सबको होता है। और जो दर्द होता है वो दर्द भी 2 दिन का दर्द होता है, और नॉर्मल दर्द है वो सबको होता है। तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे आप लोगों को लैट्रिन बाथरूम आती है, जब पॉटी आती है, पॉटी में दर्द होता है ना पेट में, कि हमें लगता है कि मैं पॉटी आ रही है ना, महसूस होता है, और तब हम भाग रहे हैं। तो वही पीरियड्स का होता है, जो वो दर्द हो रहा है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो सबको होता है, और 2 दिन का दर्द होता है। तो इसमें दवाई खाते हो? नो मैम। दर्द जब होता है तो कोई दवाई खाता है? नो मैम। दर्द में दवाई नहीं खानी, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये नेचुरल दर्द है, तो ये सबको होता है और 2 दिन होता है। और ये पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है, ये तो हमारी हमेशा के लिए रहेगी, है ना। ये इसकी जो है एज जो है वो लगभग हम लोगों को 45-50 तक जो है वो पीरियड्स होते ही होते हैं सबको, है ना। तो ये दर्द तो हमेशा ही होना है। तो इसको जो है जितना हम अवॉइड करें उतना अच्छा है। उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, तेज गर्म पानी करके उसको 1 गिलास गर्म पानी पी लो। जैसे चाय पीते हैं गरम गरम, ऐसे ही गरम गरम पानी पीना है। गरम गरम चाय पी लो, गरम गरम कॉफ़ी पी लो। और जो गर्म पानी होता है वो एक पेन किलर का काम करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा दर्द में जो है हमें आराम मिलता है। इसके अलावा आप तेज गर्म पानी करके किसी भी कांच की बॉटल में उसको डाल के, जैसे सॉस वगैरह बॉटल होती है, उसमें डाल के सूती कपड़े से उसको कवर करके आप अपने पेट की सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको आराम मिलेगा कि पेट की सिकाई कर ली, कमर की सिकाई कर ली, आप ये काम कर सकते हैं। दवाई नहीं खानी, ठीक है, ये आपने सावधानियां बरत दी हैं। इसके अलावा साफ सफाई की जो है इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। सफाई का ध्यान तो हमें हमेशा से ही रखना है, लड़कियों को तो खास करके रखना होता है ना, लेकिन पीरियड्स के दौरान खास करके इस टाइम पे क्या करना है, आपको सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ करना है, पैड ही यूज़ करना है, कपड़ा यूज़ नहीं करना। अच्छा। सैनिटरी नैपकिन जो है वो जन औषधि केंद्र, जहाँ पर प्रधानमंत्री की फोटो लगी होती है, वो वाले केमिस्ट की दुकान यहाँ होगा शायद ऋषिकेश में, जहाँ पे हॉस्पिटल है आपका वहाँ पे होगा, और वहाँ से सैनिटरी नैपकिन खरीद सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन वहाँ पे सस्ती दरों पे मिल जाता है। वहाँ पे 4 रुपये का एक पैकेट है, उसमें 4 पैड है, आप वहाँ से वो ले सकते हो। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप उस पैड को चेंज करोगे, कपड़ा यूज़ नहीं करोगे। कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग के 2 दिन जो है जब हमको फ्लो में होता है तो हम लोग चेंज कर देते हैं अपना, लेकिन जब हमें कम होने लगता है तो हम लोग बोलते हैं छोड़ो पैड खराब नहीं हुआ, अगर सुबह चेंज करेंगे। उससे क्या होता है, कभी कभी हमको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और उस वजह से फिर हमें क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है।
सफ़ेद पानी चलने लग जाता है। उस सफ़ेद पानी को भी अगर पीरियड्स होने से 2-4 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या पीरियड्स खत्म होने के 2-4 दिन हो रहा है, तो वो सफाई की ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आप सफाई का ध्यान दो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को पूरा महीना हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, बदबू आ रही है, ठीक है, आपको थकान हो रही है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके लिए भी आप ऋषिकेश हॉस्पिटल आपके बगल में ही है ना, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पे ICTC सेंटर में जो है ये सफ़ेद पानी की दवाई मिल जाती है, वाइट डिस्चार्ज की जो दवाई है वो मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा मैं नेचुरल सभी लड़कियों के लिए बोलूँगी, चाहे किसी को प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, एक बीटाडिन आता है लिक्विड में। बीटाडिन देखा होगा आपने, हाँ। जो चोट में भी लगाते हैं, हाँ, है ना? यस मैम। वो लिक्विड में भी आता है, वो भी आप जनऔषधि केंद्र से ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता वो। आप वो बॉटल ले लो, बड़ी बॉटल ले लो, घर में सब फीमेल उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है, एक टब लेना है, उसमें पानी डालना है और पानी में 1 ढक्कन बीटाडिन डालना है, ठीक है, और उसमें बैठना है 10 मिनट। आप बैठ जाओ, डेली बैठो। अगर डेली नहीं बैठ सकते तो कम से कम 2-3 दिन जो है छोड़ छोड़ के आप उसमें बैठो। उससे क्या होता है, अंदर का इन्फेक्शन हमारे ठीक होता है, कभी कट वट लग गया वो ठीक हो जाता है, या हमारी जो गंदगी होती है उसे सफाई हो जाती है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, गर्म पानी नहीं डालना, कुछ नहीं, नॉर्मल पानी। अपने जो है नीचे साफ सफाई रखा करो, डेली सफाई रखा करो, ठीक है, रोज़ धोना है, कोई साबुन यूज़ नहीं करना, कोई भी वॉश, कोई ऐसा वो मत लो कि सुगंध वाला हम ये ले रहे वो ले रहे, कोई लेने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ बीटाडिन यूज़ करना है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता और आपकी पूरी फैमिली में जितने फीमेल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आपको यह नाम याद रहेगा, बीटाडिन, ठीक है, आप वो नोट कर लेना और एक शीशी आप घर में वो ले सकते हैं। इसको आपको वाइट डिस्चार्ज में भी अगर किसी को हो भी रहा है ना, तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है तब तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसकी दवाई बिल्कुल फ्री में मिलती है, टेस्ट वेस्ट होता है और आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप सरकारी हॉस्पिटल जो ऋषिकेश में है SPS, आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपको वहाँ पर दवाई मिल जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चे? तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा किसी को पीरियड्स, अभी एक लड़की आई थी वो बोलती मुझे पीरियड्स रुक जाता है कि 1 महीना होता है फिर 2-3 महीने नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि अब 9th में हो सकता है आप में से किसी बच्चे को 8th में पीरियड्स शुरू हुआ हो या 7th में हुआ हो, है ना। तो पीरियड्स को जो है रेगुलर होने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, ठीक है। तब तक आपको पीरियड जो है वो कभी कभी रुक जाता है बीच में, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, अगर आपको 4 साल 3 साल हो गए हैं पीरियड्स को होते हुए, वो अभी भी रेगुलर नहीं होगा, तब आपको डॉक्टर को दिखाएंगे, तब हम उसकी जांचें होती है, तब आपको पता चलता है कि हो सकता है कि आप पता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है ना। तो उस वजह से भी पीरियड्स जो है वो रुक जाते हैं। लेकिन जब तक पीरियड्स को शुरू हुए 3 से 4 साल का टाइम नहीं है, तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। खाना पीना अच्छे से खाओ, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस एज में अगर अभी आपका हीमोग्लोबिन हम करेंगे तो बहुत सारी लड़कियाँ इसमें एनीमिक निकल जाती है ना। और उस वजह से भी पीरियड्स बहुत ज़्यादा होना, पीरियड्स रुक जाना, ये वाली दिक्कतें हमको तभी भी आती हैं। तो खाना अच्छे से खाओ। इसके अलावा आपको आयरन की गोली दी जाती है। अभी अभी हमारा डिवॉर्मिंग डे गया, आप लोगों ने कीड़े की दवाई सबने खाई होगी, खाई है ना सबने। आयरन की गोली भी आपको मिल रही है स्कूल में, मंडे को मिलती है सबको, बोलो यस मैम, मिलती है ना। यस मैम। तो आयरन की गोली खानी है, फेंकना नहीं है, उसको चबा के नहीं खाना, उसको निगल लो। उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो कभी कभी फिर बच्चे बोलते हैं इससे हमें बेचैनी हो रही है, ठीक है। तो वो कोई नुकसान वाली दवाई नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि आयरन की ज़रूरत लड़कियों को खास करके होती है, तो आपको खानी है, ठीक है। सुबह नाश्ता जरूर करके आया करो, ये आपको करना ही करना है, ठीक है।